अस्सलाम वालेकुम। आज द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक हूँ। सर, मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने आज मुलाकात की है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद ख़ान साहब से। तो क्या हम ये समझें कि उनकी सीएम पंजाब के साथ जो लड़ाई थी वो उसका ड्रॉप सीन हो गया है, या फिर ये झगड़ा जो है ये अभी जारी रहेगा? नहीं, ये झगड़ा तो अभी जारी रहेगा। वजह यह है कि पहले स्पीकर साहब ने वज़ीर आला साहब से कुछ 4-5 दिन पहले मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि ये जो डीपीओ आपने मेरे पीछे लगा दिया है कसूर में और वो मेरी करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र करें। तो वज़ीर आला साहबा ने कहा था अच्छा देखेंगे, इस तरह से मैं ट्रांसफ़र्स तो नहीं करती बिला वजह, ये वो कोई वजह होगी तो ये वो फलां। तो उन्होंने एक तरह से रिफ्यूज़ कर दिया था स्पीकर साहब को। उसके बाद इनके जो भाई हैं अहमद सईद ख़ान कज़न जो हैं एमपीए हैं वो कसूर से, उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई। वो तहरीक इस्तेहकाक कमेटी ने उसको जुडिशल कमेटी को भेज दिया और जुडिशल कमेटी जो है वो उसको सज़ा देने का अब फ़ैसला तकरीबन उन्होंने कर लिया, क्योंकि वहाँ पे जुडिशल कमेटी में वो ज़रेशक साहब हैं, एक अब पीटीआई के मेंबर हैं जो उसके चेयरमैन हैं जुडिशल कमेटी के, और वहाँ पे जो अक्सरियत है वो हुकूमत के मुखालिफ फ़रकान की है। तो वो वैसे भी स्पीकर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे जो हुकूमत के मुखालिफ हैं। तो वहाँ उसको सज़ा मिल जाएगी। ये जो फुलरवान साहब हैं, ये जो इनको 2 दिन पहले इस्तेहकाक कमेटी ने कल बल्कि बुलाया था और इस्तेहकाक कमेटी ने कहा कि उसने कोई जवाब भी ढंग का नहीं दिया। उस पर जितने सवालात थे डीपीओ फुलरवान पे, आफ्ताब फुलरवान पे, उसने किसी सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं दिया और लिहाजा उसको सज़ा देने के लिए जुडिशल कमेटी को केस रेफ़र कर दिया इस्तेहकाक कमेटी ने। अब जो जुडिशल कमेटी है वो उसको सज़ा, बहुत ऑब्वियस है कि वो उसको सज़ा दे देगी और उसके ख़िलाफ़ अगर वो किसी को वो जा सकता है अपील लेकर, तो वो जाएगा तो सिर्फ़ एक ही अथॉरिटी है, वो है स्पीकर पंजाब असम्बली। और स्पीकर पंजाब असम्बली तो उसका बराह रास्त विक्टिम है, तो वो कैसे उसको माफ़ करेगा। और अगर स्पीकर पंजाब असम्बली उसको सज़ा दे देता है या जुडिशल कमेटी उसको सज़ा दे देती है, उसको मुअत्तल कर देती है या उसको डिसमिस कर देती है ओहदे से, तो उसको आप जो स्पीकर है वो भी उसकी अपील जो है वो रद्द कर देता है, तो आप किसी अदालत में भी नहीं जा सकते उसके लिए जी। तो ये जो सूरत हाल डेवलप हो गई है ना यकदम हुकूमत पंजाब के ख़िलाफ़, एक अफसर उन्होंने तैनात किया कसूर में स्पीकर साहब को फ़िक्स करने के लिए। अब स्पीकर साहब ने उस अफसर को फ़िक्स कर दिया है असम्बली के ज़रिए। तो गेम जो है वो पलट के वापस एक तरह से असम्बली के इख्तियारात की तरफ आ गई है और वहाँ स्पीकर साहब ने एक बड़ी अपनी लॉबी बना ली है। कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग भी उसकी हमायत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी, और पीटीआई का एक काफ़ी बड़ा धड़ा जो है ना वो इस मौके को अपॉर्चुनिटी समझता है कि वज़ीर आला को अगर कोई सबक सिखाना है तो ये स्पीकर के हाथ मजबूत कर दें। तो ये एक काफ़ी बड़ा बिल्डअप है। और आज जो ये मिली हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, तो उसमें भी बताया यही गया कि स्पीकर साहब ने कहा कि अब मामला तो हमारे हाथ में नहीं है, मामला इस्तेहकाक कमेटी ने जुडिशल कमेटी को भेज दिया, अब देखें वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने यही कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं था, आप अगर ये समझते हैं कि इसको आफ्ताब फुलरवान को हुकूमत ने लगाया था या आपको तंग करना चाहते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो उनकी तरफ से इस तरह के मैसेजेस दिए गए हैं। और स्पीकर साहब भी बहुत तेज़ आदमी हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो उनको पता है कि मैंने अपने कार्ड कैसे खेलने। तो आने वाले दिनों में बाज़ाहिर ये लग रहा है कि डीपीओ जो है वो फ्राई हो जाएगा। तो आपकी गुफ्तगू से तो यही मालूम हुआ है कि इस वक्त जो बॉल है वो स्पीकर साहब के कोर्ट में है, तो क्या आपको लगता है कि वो उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे या फिर हुकूमत पंजाब जो है वो अपने रवायती अंदाज में इस अफसर को भी बचा लेगी? नहीं, कैसे बचा सकती है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से वो घेरे में आ गया ना, पंजाब असम्बली की जो पावर होती है ना, पंजाब असम्बली सबसे बड़ा हाकमियत में सबसे बड़ा अदारा है पंजाब में। तो अगर पंजाब असम्बली का स्पीकर और जुडिशल कमेटी उसको फ़िक्स कर देती है, जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी वो कहीं जाके अपनी अपील नहीं कर सकता। तो अगर इन्होंने फ़ैसला कर लिया और उसको माफ़ ना किया
तो उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। ठीक है। फुलरवान अल्टीमेटली जो है वो आफ्ताब फुलरवान साहब जो हैं बतौर DPO सीनियर पुलिस अफसर, उनको अपने कैरियर से हाथ भी धोने पड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, जो उस्मा बुखारी साहिबा हैं पंजाब गवर्नमेंट की, उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की, तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में, जिसमें उनसे ये पूछा गया, वही जो एक कंट्रोवर्शियल बिल है जिसकी हमने कल डिटेल में बात की थी, कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो वो उनसे पूछ रहे थे कि आप लोगों से क्या गलतियाँ हुई, आपको क्या लगता है, कौन से 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है आपको चेंज करने चाहिए। तो उनके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। ऐसे लग रहा था कि उन्होंने भी बिल नहीं पढ़ा हुआ, ये बस ओहदे मिले हुए हैं इनको, लेकिन किसी की कोई तैयारी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। तो उन्होंने किसी पॉइंट पे तो बात करना पसंद ही नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। मरियम साहिबा ने कहा है, CM साहिबा ने, कि इसका एक एक पॉइंट को रिव्यू किया जाए, तो हम देखेंगे 1 महीना मज़ीद इसको प्रेजेंट करने में लग जाएगा। वो इसको बेसिकली कवर ही करी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सब कुछ होता है पूरी दुनिया में। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को इस तरह शायद वो जो इनकी डिजिटल हथकड़ी ये लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं, उस पर उन्होंने थोड़ा सा उनको मज़ाहिया अंदाज में टॉन्ट भी किया तलत हुसैन साहब ने। तो आपको क्या लगता है कि ये दोबारा से पूरी तरह रिवाइज़ होगा, ये पूरी तरह गवर्नमेंट जो है प्रेशर में आ गई है कि इसको एकदम से रोल बैक ही कर देगी बिल को? नहीं, ये बिल जो होता है ना, देखें, असेंबली में अक्सरियत तो मुस्लिम लीग नून की है। वो ये बिल को किसी भी सूरत में, कैसा भी बिल हो, वो अपनी अक्सरियत के ज़रिए बलडोज तो कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अखलाकी तौर पे वो प्रेशर में आ गए। अगर इस वक्त स्पीकर साहब से उनका झगड़ा ना होता तो शायद ये बिल इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ना बनता और कहीं कमेटी में इसकी करेक्शन हो जाती और इतनी बड़ी हेडलाइन ना बनती। तो ये बेसिकली तो ये शाखसाना है कि जिस तरीके से स्पीकर साहब को इन्होंने तंग किया और स्पीकर साहब उल्टा अब इनको तंग कर रहे हैं। पहला तो सवाल ये है। दूसरा, जो सबसे बड़ी नाकामी है पंजाब गवर्नमेंट की, वो ये है कि जो बिल आता है ना असेंबली में, उसकी एक बड़ी ख़ास टिपिकल लीगल लैंग्वेज होती है जी। और जितनी भी ये लेजिस्लेशन होती है, ये मैं पहले भी आपको बताया कि जो लॉ डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो वहाँ पे हैवी सैलरीज़ के साथ एक डिपार्टमेंट है जिसके लोग उसको वेट करते हैं, उस बिल को, वकील होते हैं जिनसे ये कंसल्ट करते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से निकल के ये लेजिस्लेशन आती है। सही। तो जिस तरीके से ये बिल आया है, वो लगता है कि किसी पुलिस अफसर ने बना के एक ड्राफ्ट दिया और ये आगे ले आए। और जो उसके मुज़मर जो जुज़ियात हैं उस बिल की, उसमें तो ये लगता है कि ये पंजाब को पंजाब के लोगों को किसी इंटेलिजेंस कमेटी के स्पुर्द करने लगे हैं कि वो जैसे कल दूसरे लोग भी बात कर रहे थे कि एक आदमी किसी भी सज़ा में, यहाँ पे तो पुलिस किसी के ऊपर भी FIR दर्ज कर देती है, झूठी FIR कई अदालतों में जाके आप वो करवाते हैं, उसको खारिज करवाते हैं। अगर किसी के ऊपर एक झूठी FIR हो तो आप उसको दोबारा एक वो समझ के कि ये आदि मुजरम है, तो उसको आप इसी बिल के तहत आपका DC या AC पकड़ के ले आएगा। तो ये तो बिल्कुल मिसयूज़ ऑफ पावर है। मेरा ख्याल है ये बिल इस सूरत में तो आएगा ही नहीं, बड़ा डाइल्यूटेड आएगा। अगर कोई आया, मेरा ख्याल है शायद इस तरह इसकी रिप्लेसमेंट में कोई बिल ना आए और ये वापस हो जाएगा। अच्छी बात है, वापस हो जाए। अच्छा, महकमा बहबूद आबादी जो पंजाब का महकमा है, वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक उसकी असामियाँ भी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसका जो कफ़ायत शारी पॉलिसी थी पंजाब की 2025 में, उसके तहत इसको महकमा सेहत में ज़म कर दिया गया था। तो इसका ये उनको क्यों करना पड़ गया? क्या पॉपुलेशन इनसे कंट्रोल में हो गई है, या वो एहलकार कुछ कर नहीं पा रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, तो उनको ठीक करने के बजाय, उनको मज़ीद ट्रेनिंग देने के बजाय इन्होंने वो महकमा ही ख़त्म कर दिया? देखें, ये जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है पाकिस्तान की, ये सबसे बड़ा मसला है और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ की जो ग्रोथ है पंजाब की, वो दूसरे सूबों की निस्बत ज़्यादा है। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वफाक के पास पॉपुलेशन प्लानिंग चली जानी चाहिए या नहीं, जो 28वीं तरमीम आ रही थी उसमें भी इसका जिक्र था। लेकिन जिस तरह से इसकी एक अफादियत थी, इसके महकमे के जो मुलाजम हैं वो एक ख़ास तरबियत याफ्ता मुलाजम होते हैं। वो किस तरीके से लोगों को गाइड करना है, मेडिसिन देनी है, किस तरह से शादीशुदा लोगों की कोचिंग करनी है, किस तरह से आपने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, वो काम करने के लिए ये महकमा बना था। अनफॉर्चुनेटली ये महकमा उस तरह से पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था।
पाकिस्तान पूरे में पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो ही नहीं रही, और पॉपुलेशन कंट्रोल ना होने की वजह से जो रिसेशन, जो महंगाई, जो बेरोज़गारी, जो गुर्बत बढ़ती है और जो अफरात ज़र बढ़ता है, वो एक अलग कहानी है। तो अब इसको तो मौसर करना चाहिए था। अगर पंजाब गवर्नमेंट एक गुड गवर्नेंस पे बिलीव करती है तो इसके ऊपर तो सारी दुनिया में लोगों ने जो पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए महकमे हैं, तो हम महकमे ख़त्म कर रहे हैं। और 7,000 लोगों को की नौकरियां एट स्टेक चलेगी। जब आप कुछ लोगों को किसी दूसरे महकमे में भेज देते हैं या सरप्लस पूल में भेज देते हैं, इसका मतलब होता है कि उनकी नौकरियां फारग हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद में मुलाजमीन को कहाँ खपाया जाएगा? इससे पहले 10,900 पंजाब के हॉस्पिटल सारे जो हैं उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पे एक तरह से डॉक्टर्स की नौकरियां या स्टाफ की नौकरियां जो हैं वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल्स कर दी गई हैं। अब नई भर्तियां जो महकमा सेहत में जो पहले होती थी वो उस तरह से नहीं हो रही। तो एक जो बर्डन आ रहा है ना आवाम के ऊपर, वो ये भी आ रहा है कि आप नौकरियां तो ख़त्म कर रहे हैं, नई कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और महकमे जो सहूलत दे रहे, ये एक सहूलत का महकमा था, ठीक है, अगर ये काम नहीं कर रहा था तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत थी। जब तक वफाक को ये नहीं जाता किसी नई तरमीम के ज़रिए, तो इस महकमे को तो ख़त्म नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही। और इसी तरह आज मैं मरियम औरंगज़ेब साहबा की बड़ी धुआंधार तकरीर सुन रहा था, उसमें उन्होंने जो वो नई एयरलाइन बनाने का पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि हम एक नई एयरलाइन बना रहे हैं और ये जो जहाज़ लिया है मरियम साहबा का, ये तो उसके लिए लिया है। लेकिन आज उन्होंने पलटा खा लिया, उन्होंने कहा नहीं, ये जहाज़ जो है ये चूँकि मरियम साहबा बहुत सफ़र करती हैं, वो हर जगह पे जाती हैं और मेहनत कर रही हैं और वो उनका लोगों की खिदमत कर रही हैं, तो ये जहाज़ उनके लिए ज़रूरी है। तो वो सारी कहानी अब वो भी बदल गई। तो पंजाब गवर्नमेंट से पिछले कुछ दिनों से कुछ फैसले भी ऐसे हो रहे हैं। और जिस तरह से पंजाब असेंबली में मलिक अहमद खान ने इनको आईना दिखा दिया है और बता दिया है कि सियासत क्या होती है। सियासत सिर्फ कंट्रोल का नाम नहीं है, सियासत जो होती है वो लोगों से उसके और भी कई तरीके हैं। और मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा लोग मरियम नवाज़ साहिबा को सोशल मीडिया पे काफ़ी बैश कर रहे हैं, उनके इन मुतनाज़ा बिल की वजह से, इस जहाज़ की वजह से, हर चीज़ की वजह से जो वो फैसले कर रही हैं। हाँ, नहीं, इनको सोच समझ के फैसले करने की ठीक है। सर, लास्टली बुशरा बीबी की आज मुलाकात हुई है उनकी बेटी के साथ और भाभी के साथ, लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उनको पिछले 2 हफ्ते से इजाज़त दी गई कि वो अपनी उनकी बहन नौरीन उनसे मिल सकती हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा रुकावट थी। हमने पहले भी अपने शो में बात की, अभी भी उन्होंने ही नहीं मिलने दिया। तो क्या वो तो कह रही थी कि हमें अपने भाई की सेहत का ख्याल है, हम उनको देखना चाहते हैं, इतने महीने से मिले नहीं है, तो क्या इसका मतलब उनकी सेहत प्रायोरिटी नहीं है? इनके अपने कोई गोल्स प्रायोरिटी है, मिल तो लें एटलीस्ट, इनका कोई तो दरवाज़ा खुले, कोई तो रास्ता खुले। अगर ये इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो फिर हुकूमत भी इनकी कहाँ बातें सुनेगी? असूली तौर पर तो इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। अभी वो खुद कहते हैं कि 5-6 महीने हो गए उनको कोई नहीं मिला, 8 महीने हो गए उनको कोई नहीं मिला फैमिली से। अगर नौरीन साहबा के लिए मौका था तो उनको जाना चाहिए था। आज भी उनको कहा गया कि नौरीन साहबा जा सकती हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा ने रोक लिया उनको कि नहीं, अगर जाएंगे तो फिर सारे जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुबशरा साहबा, जो उनकी बेटी हैं बुशरा साहबा की, वो गई हैं, जाके मिली हैं, और उनकी भाभी जो महरुन्निसा हैं वो भी गई हैं, मिली हैं। और आज कोई ख़ास वहाँ पे अडयाला के बाहर कोई इतना शोर-ओ-गोगा भी नहीं था। तो मतलब ये पीटीआई को चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर इमरान खान साहब से जाके ये मिलते तो शायद कोई बेहतर सूरत हाल निकलती। जो लोग जाके बैठे हैं वो भी सोचते होंगे कि हम आके बैठे, अगर इजाज़त मिल गई है तो उसको अवेल करते। एग्जैक्टली। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए कॉमेंट सेक्शन में। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़।